चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाल लिया। रेड आर्मी के इस बड़े अधिकारी ने खुले मंच से भारतीय सेना का आभार जताया और कहा है कि चीन भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, किसने सोचा होगा कि चाइना इंडिया की मदद करेगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प करेगा। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इंक्रीज हो रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में, जिसमें बहुत सारी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कुछ इम्पॉसिबल हुआ है जो मैं सोच नहीं सकता था कभी कभी होगा, कि चाइना ने ऑफर किया है कि भारत और चाइना मिलकर एक नेटो को क्रिएट करें, एशिया का नेटो। दिस इज समथिंग विच ओनली मोदी कैन डू। मैं बार बार बोलता हूं, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मोदी जी का मुकाबला नहीं है, और भारत के अंदर वो क्या कर रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा। वो है चीन और इंडिया के दरमियान। अगर देखा जाए तो चीन वो मुल्क है जिनकी इंडिया के साथ जंगें हुई हैं, और बॉर्डर डिस्प्यूट स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उनका मसला स्पेशली 2019 और 20 में जो कुछ हुआ, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फेजेस आए और फौजें बॉर्डर्स के करीब लाई गई दोनों कंट्रीज की तरफ से। The India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and India. अब इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आई है, देखिए ये थोड़ा समझने की जरूरत है। चाइनीज बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। चाइनीज स्मार्ट प्ले क्यों करते हैं? बिकॉज चाइनीज को इस चीज का पता है कि हमने इंडिया को कैसे एलोर करना है, कैसे अपने साथ में लाना है। जय हिंद साथियों, चाइना और भारत के रिश्ते इस कदर मजबूत हो सकते हैं वो पाकिस्तान ने भी सोचा नहीं होगा। अभी साथियों, चाइना का जहाज जो है आग लगने की वजह से डूब रहे थे और उसके 12 क्रू मेंबर जो जहाज गए वो डूब कर मरने वाले थे, लेकिन नहीं, वो भारत के पास थे। इसीलिए भारत तो हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है, इसलिए इंडियन नेवी ने उनको बचाया, दिखाया कि इंडियन नेवी जो है इनकी शक्ति क्या है, और उनको जाके रेस्क्यू कर लिए और उनके 12 के 12 क्रू मेंबर जो शिप पर मौजूद थे उनको बचा लिया। और उसके बाद से आता है साथियों चाइना का रिप्ले, क्योंकि साथियों चाइना के लोगों को यहाँ पर बचाया भारत ने, तो उन्होंने भारत का दिल खोल के थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि थैंक यू इंडिया जो आपने हमारे लोगों को बचाया, ठीक है। और इस बात पर साथियों सुनकर पाकिस्तान भी हैरान है। और साथियों दुनिया इस समय यह देख रही है कि भारत की कूटनीति इस समय कितनी मजबूत है। एक तरफ चाइना पाकिस्तान से अपने पैसे वो मांग रहा है, $28 बिलियन वापस मांग रहा है, और दूसरी तरफ भारत को थैंक यू कर रहा है और भारत के साथ सामान्य रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर पर भी साथियों हम देख सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पर भी इस समय शांति छाई हुई है, लेकिन साथियों भारत इस स्थिति के लिए भी तैयार है, क्योंकि साथियों चाइना ने जितनी बार ये दिखाया है कि वो भारत के साथ सामान्य रिश्ते बनाना चाहता है, भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, उसके बाद साथियों चाइना ने भारत के पीठ पर वार किया है। लेकिन साथियों अब वो स्थिति नहीं रही है। भारत अब स्थिति के लिए तैयार है, चाइना के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। तो चाइना किस हद तक सोच सकता है भारत ये भी अब जानता है, इसीलिए अब ये गुंजाइश नहीं बनती है कि चाइना दोबारा से भारत को धोखा दे सके। इस तरह के कारनामे जो हम चाइना नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो भारत की उभरती शक्ति को इस समय जानता है, इसलिए भारत के साथ जो है एशिया में व्यापार करना चाहता है, उसकी भी करना चाहता है। उनको नरेंद्र मोदी का भी पता है कि मोदी को कैसे इंगेज करना है, ठीक है। उनको इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि चाइनीज इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाए हुए हैं। अब इस चीज में तो कोई शक नहीं है दैट चाइना का जो ट्रेड सरप्लस ऑन इंडिया दैट इज वेरी हाई। अब आप देखें कि ये जो फिस्कल ईयर है, इसके अगर पिछले कुछ महीनों का अगर डाटा मिले तो इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू चाइना है वो 37% इंक्रीज आया।
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू चाइना में 37% इंक्रीज आया, जो कि तकरीबन $14 बिलियन है। ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा है। और दिसंबर में ये जो गुजरा है इसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज आया, तकरीबन $2 बिलियन में इसमें भी उनको आया है। जस्ट ये इमेजिन करें कि इंडियंस को चाइनीज जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आओ हमारे ऊपर आओ, हमें हमसे फायदा लो, छोड़ो अमेरिका को। सो अमेरिकन्स जो हैं दे आर इनटू दिस गेम, वो इस गेम में है कि भाई हमें किसी तरह ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि हमने इंडिया को टाइट करना था, वो चाइनीज ने रास्ते निकालने शुरू कर दिए सबके लिए। वो कहते हैं आप घबराएं मत, आप हमारे पास आएं, हम आपको स्पेस देते हैं, आप हमें एक्सपोर्ट करें। कितना एक्सपोर्ट करना है? हमारी मार्केट खुली हुई है आपके लिए, हमारी मार्केट आपके लिए खुली हुई है, आए ना यहां पे। ये है चीज। चाइनीज को समझ आ गई है कि जिन जिन मुल्कों के ऊपर अमेरिकन टैरिफ है उनको सपोर्ट करते जाएं। अब जो मैंने आपको बताया, अच्छा, इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने भी पिछले महीने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि देयर इज ए रीकैलिब्रेशन इन द सप्लाई चेन, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है और हम चाइना को अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं कि ये जो इम्पॉसिबल है ये हुआ कैसे। आपको याद होगा कि जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो गए थे अभी किर्गिस्तान में, वो बिश्केक में जो मीटिंग हुआ था वहां पर बर्फ जमी हुई थी, बिल्कुल कोल्ड वेदर था, लेकिन वहां पर हमने देखा कि ड्रैगन ने ब्लिंक किया है। और कल एक काम और हुआ, हमारे अमित शाह जी वो पहुंच गए हैं कहां पर, लद्दाख में, और कुछ अनाउंसमेंट्स वहां पे करी हैं। और तीसरी अनाउंसमेंट है जो चाइना ने करी है भारत को लेकर। ये सारा कुछ मैं मुद्दे आपके सामने रखूंगा कि इसका पाकिस्तान के ऊपर अब असर क्या होगा और क्या पाकिस्तान की टुकाई करने का टाइम आ गया है। क्योंकि पहली बार मैंने देखा है बहुत देर के बाद कि ड्रैगन ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि हमारे ब्लडी क्लैशेस बहुत देर पहले हुए थे, बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ था पिछले 6-7 साल में, और जो डिप्लोमेटिक वॉर था वो फ्रोजन था। लेकिन बीजिंग ने सडनली अपनी जो सफेद रंग की जो झंडा होता है सरेंडर वाला, वो हिलाना शुरू कर दिया। चाइना डेस्परेट है कि वो भारत के साथ मिलकर वो काम करना चाहता है। अब इसके डेस्परेशन का रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, और इसके लिए मोदी जी को हमें दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी एक काम किया, उन्होंने चेकमेट दिया है हमारे यहाँ पर जो मैं हमारा बोल रहा हूँ चाइना के बिग बॉस शी जिनपिंग को। वो कैसे? क्योंकि चाइना ने अभी अभी बैक करना शुरू कर दिया कि हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं भारत के साथ, आइए मिलकर हम तरक्की करते हैं। भाई चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वहां पे मीटिंग करते हैं, हैंडशेक करते हैं, और वहां पर शांति की बातें होती हैं एससीओ की समिट में। ये क्या हो गया? एकदम से इनको शांति कहां से याद आ